इम्पोर्टेंस के बारे में देखें तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। स्टाफ जो होता है वो हमारा ऑक्यूपाई यानी कि अपने काम में तब बिज़ी हो पाता है जब हम उन्हें सही जगह पर रखते हैं। तब ये प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमारे स्टाफ को बिज़ी रखना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप होती जा रही हैं और हमारा स्टाफ जो है वो भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिना अपने स्टाफ के एक समझ लीजिए हड्डी का ढांचा है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। वो एक एनिमेट मशीन की तरह काम करेगा। फिर एक मशीन जो है वो तभी अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी जब उस मशीन को चलाने वाले स्टाफ मेंबर्स होंगे। तो इस सब के कंपैरिजन में हम देखते हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन का फैक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोई भी एंटरप्राइज है वो अपने स्टाफ पे और ज़्यादा डिपेंडेंट होती चली जाती है। स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। पर्सनल हो काम पर्सनल काम जो होते हैं वो वहाँ कंसिडर नहीं किए जाते, यानी कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिज़िकल रिसोर्सेज वहाँ पर दी जाती है। फीलिंग्स और सेल्फ रिस्पेक्ट, दिमाग और अंडरस्टैंडिंग और अलग अलग ताकत और कला, इन सभी को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एक एक्सपर्ट जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस क्लियर करना अच्छे से जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइविंग फोर्स, कौन सी वो ताकत है जो बिज़नेस को चलाती रहती है। कोई भी कंटेंट आप ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसमें अगर एक अच्छा सा स्टाफ होगा तो समझ लो कि वो आपका एक तरह से गाड़ी का फ्यूल है। अगर फ्यूल भरा रहेगा तो गाड़ी कहीं पर भी चली जाएगी, लेकिन अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसी तरह से स्टाफ जो है वो आपका ड्राइविंग फोर्स है जो आपके बिज़नेस को ताकत देता है और आपका प्रोडक्शन टाइम पर बनाकर देता है। डायनामिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके स्टाफ के अंदर वेल परफॉर्मेंस की एक ऊर्जा जगाए। स्टाफ जो है वो एक इन्फ्यूजन है, यानी कि मिक्सचर है डायनामिज़म का और परफॉर्मेंस का, यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़ों का और परफॉर्मेंस के बेटरमेंट का। अगर आप एक टारगेट दे दो चैलेंजिंग तौर पर अगर आपके स्टाफ को, तो आपका स्टाफ उस चीज़ के ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता है। फिर इम्पॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे कौन से फंक्शंस हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है। दूसरे जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, ये सब जो है सक्सेसफुल कब होते हैं? जब आपके पास सही काम करने वाला इंसान हो। लिम्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, जो लिम्स हैं यानी छोटी से छोटी नसें, वो किस तरह से हैं बिज़नेस की। बिज़नेस भी एक तरह से बॉडी है जिसके अंदर हर चीज़ है। तो समझ लीजिए इंसान जो है, इंसान का दिमाग वो उसकी बॉडी है, जबकि स्टाफ उसकी लिम्स है। जब तक स्टाफ काम करके नहीं देगा तब तक दिमाग तक वो मैसेज पहुंचेगा नहीं और बॉडी काम करेगी नहीं। इसी तरह से हमारा जो ब्रेन है वो है हमारा प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कब पूरा होता है? जब आपकी नसें उस तक आपका मैसेज पहुंचे, यानी आपका स्टाफ आपका काम करके दिखाए। जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करें, स्टाफ में हमेशा जॉब की सेटिस्फेक्शन होनी ज़रूरी है। अगर आपका स्टाफ खुश नहीं है तो आपका जो बिज़नेस है वो कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाएगा। आपका स्टाफ फिर उसमें सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपको सेटिस्फाई करने वाला काम भी करके नहीं देगा। हार्मनी इन रिलेशंस, हमेशा अपने स्टाफ के साथ एक अच्छा रिलेशन और बॉन्ड बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्टाफ पर ही आपका बिजनेस आधारित है। इंक्रीज़ द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शान बढ़ाने के लिए आपका स्टाफ जो है एक ऐसा मीन्स एसेट है जिसकी वैल्यू कभी भी आप जान नहीं सकते। इट्स लाइक इनवैल्यूएबल एसेट जो आपकी हमेशा शान बढ़ाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में बात करें तो बिज़नेस तो हमेशा चलता रहता है, चाहे लेकिन अगर आपका स्टाफ ना हो तो आपका बिज़नेस का एक्टिविटी जो है वो पहले की तरह अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाएगा। इसलिए बिज़नेस को चलता रखने के लिए हमें हमेशा स्टाफ की क्वालिटी और स्टाफ का रिलेशन अच्छा बनाए रखना ज़रूरी है।